Therefore, I am stressing. चैतन्य महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी से भक्तों में 26 गुण जो होते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम आज यही गुण प्रभु जी में हम ढूंढेंगे और देखेंगे कि ये गुण प्रभु जी में है, और प्रभु जी में अगर है तो हमारे वो मार्गदर्शन है, हमारे वो गाइड है, तो हम में भी ये गुण होने चाहिए। फिर हम में अगर ये गुण होने चाहिए तो ये गुण हम में कैसे आएंगे, तो आज हम ये सब कुछ इस पे चर्चा करेंगे। तो हमने 13 गुणों पे चर्चा कर ली है, 26 गुण है टोटल, आधे गुणों पे हम चर्चा कर चुके हैं। चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में 22वें अध्याय के 78, 79 और 80 श्लोक में हम लोग 13 गुणों पे चर्चा कर चुके हैं। तो बहुत सुनने वाली ये बात है कि हम में भी ये गुण होने चाहिए। तो आज हम जिस गुण पे चर्चा कर रहे हैं वो है, तो ऊपर चुको, ऊपर अनीह। अनीह अनीह का अर्थ है अर्जन करना, कलेक्ट करना, संग्रह करना, या अधिक ग्रहण करने की इच्छा। हमारे अंदर होता है ना कि मैं इतना धन कमा लूं और पैसे मेरे पास होने चाहिए, इसको कहते हैं अनीहा। अनीहा मीन अधिक ग्रहण करने की इच्छा का ना होना, कि हमारे अंदर अधिक ग्रहण करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो जो कुछ भी अर्जन करते हैं ना, जो भगवान के भक्त हैं, जो कुछ भी वो ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी वो कमाते हैं, वो केवल भगवान की सेवा के लिए। जो भी उनके पास धन है, संपत्ति है, इवन अगर उनके पास नेम भी है, शोहरत भी है, वो उस शोहरत को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। कई बार हम कहते हैं डॉक्टर केशवानंद प्रभु, उसके पीछे भी एक कारण होता है कि अगर उनके पास एक डिग्री है डॉक्टर की, एमबीबीएस की, तो हम डॉक्टर क्यों कहते हैं? कि कुछ लोग साइंटिस्ट को ही सुनना पसंद करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई डॉक्टर कोई बात बता रहे, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, तो उसमें कोई ना कोई राज होगा, कोई ना कोई बात अवश्य होगी। तो वो अपनी हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और भक्त जानता है कि हर एक चीज का, धन का, अपनी संपत्ति का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे करना है। और यही गुण प्रभु जी में साक्षात हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग तो प्रभु जी के काफी निकट रहे हैं, रह भी रहे उनके बहुत निकट, और बहुत क्लोजली हम प्रभु जी को ऑब्जर्व करते हैं। प्रभु जी अपने लिए कभी भी कुछ चीज कलेक्ट नहीं करते, कभी भी अपने लिए अर्जन नहीं करते। मैंने बताया भी था कि जो पिछली बार प्रभु जी 1 महीना यहाँ रह के गए, काफी डिवोटीज कोई उनके लिए गिफ्ट लेके आ रहा है, कोई उनके लिए ब्लैंकेट लेके आ रहा है, कोई उनके लिए बेड शीट्स लेके आ रहा है, किसी ने कुछ दिया। वो तो प्रभु जी सारा कुछ हमारे पास छोड़ गए, वो लेके ही नहीं गए। कहते यहाँ भगवान की सेवा में लगाओ। आपके पास वैष्णव आते हैं, उनके लिए आवश्यकता पड़ती है, ये सारी चीजें आप उनकी सेवा में लगाओ। जब कोई वस्तु भगवान के भक्तों की सेवा में लगती है तभी भगवान प्रसन्न होते हैं, वो भगवान की सेवा में ही लगी है। तो प्रभु जी कुछ भी अपने लिए अर्जन नहीं करते। हाँ, जहां भगवान की सेवा की बात होती है उनके लिए अर्जन करते हैं, और अर्जन करते वक्त वो कभी भी संकोच भी नहीं करते थे। जब भगवान की सेवा के लिए कुछ लेना किसी से, तो फिर वो मांग के भी ले लेते हैं, झोली फैला के भी ले लेते हैं। और ऐसे ही एक इंसिडेंट श्रील प्रभुपाद जी की लाइफ में भी है कि ऐसे ही फॉरेन में प्रभुपाद एक बार एक स्टेज पर थे, धार्मिक स्टेज थी, तो वहां पर एक सन्यासी थे, उनको किसी ने
डॉलर्स डोनेट किए, काफी गठियां थी डॉलर्स की। तो उसने कहा कि उन सन्यासी ने कहा कि मैं तो, मायावादी सन्यासी थे वो, उन्होंने कहा कि मैं तो कई सन्यासी जो होते हैं कुछ ना कुछ छोड़ते हैं, कहते मैंने धन को हाथ लगाना छोड़ा हुआ है, तो मैं तो ये चीज स्वीकार नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी वहां बैठे थे, प्रभुपाद जी कहते मैं लूंगा, मुझे दीजिए आप, तो मैं इसके साथ फोटो भी खिंचवाऊंगा। प्रभुपाद जी ने डॉलर्स के ऊपर हाथ रख के वहां फॉरेन में फोटो भी खिंचवाई कि पेपर्स में ये फोटो भी देना, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि मैं भगवान की सेवा के लिए ये ले रहा हूं। तो ऐसे ही क्वालिटी परमादरणीय प्रभु जी में भी है। वो अक्सर कहते हैं कि भगवान कृष्ण जगत के स्वामी है, और ये सारी संपत्ति किसकी है? भगवान की है। और भगवान की संपत्ति हम यूज नहीं कर सकते। मुझे याद है जब शुरू शुरू में हम लोग मायापुर गए फर्स्ट टाइम 2012 में प्रभु जी के साथ, तो हमारे साथ कुछ माताएं थी, 2-3, हम 5 लोग थे। तो माता जी ने क्या किया, वो एक गार्डन था जहां बैठ के प्रभु जी ने लेक्चर करना था, तो वहां से उन्होंने आम तोड़ लिए, मैंगोज, कच्चे मैंगोज। आदत तो थी चलो यार मैंगोज है तोड़ लो। तो जैसे प्रभु जी ने देखा, प्रभु ने कहा कि ये तो आपने बहुत गलत किया, ये तो भगवान की संपत्ति है, आप इसको यूज ही नहीं कर सकते। तो यही है कि प्रभु जी कहते हैं कि हम भगवान की संपत्ति को सिर्फ भगवान के लिए यूज कर सकते हैं। हम तो दास है, और इसलिए हमें हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना है, और अपने धन को भी हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। कृष्ण ये नहीं देखते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कृष्ण भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितना दिया है। भगवान कृष्ण ये नहीं देखते कि आपने कितना उनकी सेवा में दिया है। वो क्या देखते हैं? वो क्या देखते हैं? भाव तो देखते ही हैं। वो देखते हैं कि इसने अपने पास कितना रखा है, कि मुझे निकाल के तो 2-3 हजार दे दिया, अपने पास तो कितना कुछ रख लिया। भगवान ये देखते हैं कि ये मेरी सेवा में कितना लगा रहा है। तो जिस मात्रा में, जिस प्रोपोर्शन में आप धन को, अपनी शक्ति को, अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, उसी प्रोपोर्शन में भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान भी उसी प्रोपोर्शन में रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम। जो जिस प्रकार मेरे पास, जिस भावना से जितना जो मेरे साथ करता है, मैं भी उसके साथ उतना ही करता हूं, भगवान कहते हैं। तो भगवान देखते हैं कि इसने अपने पास कितना रख लिया, मेरे लिए कितना दिया। तो भगवान ये देखते हैं। जो भगवान को अपने इतने क्लोज देख पाता है, वही भगवान को अपना सर्वस्व जो है वो समर्पण कर देता है, और वही अन्नीह बन पाता है। अन्नीह का मतलब जो अपने लिए कुछ ग्रहण नहीं करता, भगवान के लिए बस। प्रभु जी कहते हैं कि आज तक कोई भी जीव भूख से नहीं मरा, भगवान ने सभी के लिए व्यवस्था की गई है। तो फिर भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, और जब भगवान हमारी रक्षा कर रहे तो हम व्यर्थ में क्यों चिंतित हैं? हम लोगों में तो यही आदत आ गई है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हम भी जानवर की तरह, एक एनिमल की तरह इन 4 चीजों में फंसे हुए हैं। भय, सबसे ज्यादा भय है हमें, इसीलिए हम धन कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, बैंक्स में अपने अकाउंट्स में इतना धन डाल रहे हैं कि भय है कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर भगवान चाहेंगे ना, तो आपके पास चाहे करोड़ों रुपया भी पड़ा है, तो अगर भगवान ही नहीं चाहेंगे तो वो सिक्योरिटी मिल ही नहीं सकती आपको। मारे कृष्णा राखे क्या, राखे कृष्णा मारे क्या। जिसको भगवान मारना चाहता है, जिसको भगवान ही इनसिक्योर रखना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी अपने आप को सिक्योर कर ले, कभी भी सिक्योर हो ही नहीं सकता अगर भगवान नहीं चाहते। हाँ, जगत की स्वामी की सेवा के लिए, भगवान कृष्ण के लिए आप धन कमा सकते हो, उनके लिए तो कुछ भी कर सकते हो। अब हम में ये गुण कैसे आए? हमारे अंदर तो ये गुण होना चाहिए ना। हम लोग तो कहते हैं हमारे घर में कपड़े कितने होते हैं,
कितना हम करते हैं, संग्रह करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें वैष्णवों को देखना है, ब्रह्मचारियों को देखना है, जो हमारे साथ ब्रह्मचारी रहते हैं। ठीक है, हमारे साथ मंदिर में रहते हैं ब्रह्मचारी। कभी आप उनको क्लोजली देखो कि उनके पास 2 धोतियां होती हैं, ज्यादा से ज्यादा, वो भी एक धोती एक्स्ट्रा, तीसरी कहीं बाहर कहीं जाना हो तो इसलिए। तो वो एक धोती जो पहनते हैं, अगले दिन सुबह उसको धोते हैं तो कल वाली जो धोई होती थी वो पहनते हैं। तो 3 से ज्यादा उनके पास धोतियां नहीं होती, कुर्ते ही नहीं होते। ठीक है, जैकेट भी उनके पास एक ही जैकेट होती है। हमारे एक ब्रह्मचारी की जैकेट की जिप खराब हो गई तो 2-3 दिन 4 दिन उनके पैसे भी बीच बीच में से निकल गए। तो हमारे पास तो कितनी जैकेट्स हैं। तो अगर हम अपने ब्रह्मचारियों को, अपने वैष्णवों को देखेंगे, फिर हमें लगेगा कि हम लोग भी अनी बने, हम लोग भी कलेक्शन ना करें, ज्यादा इकट्ठा ना करें। घर में हमने अलमारियां भरी पड़ी है, पोल्यूशन हम लोग इकट्ठी कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम अपने आप को, ये गुण अपने में लेके आ सकते हैं। और एक 15वां जो गुण है वो है स्थिर। स्थिर का मतलब स्टेबल, बिल्कुल स्थिर होना। एक भक्त हमेशा स्थिर होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने 16 माला कर ली, 2 दिन कर ली, उसके बाद माला ही नहीं हो रही। ये कौन सी स्थिरता हुई। एक दिन आपने सेवा कर ली, हरे कृष्णा, एक दिन आपने सेवा कर ली, रज की सेवा कर ली सुबह से लेकर शाम तक, 3 दिन आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। दिस इज नॉट स्टेबिलिटी। भगवान की सेवा में भी स्थिरता चाहिए, तभी भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और जो भक्त होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। आज प्रॉफिट हो रहा है, दुकान चल रही है, तो कृष्ण भगवान है। और कल से अगर प्रॉफिट होना बंद हो गया तो कृष्ण तो भगवान ही नहीं है, फिर किसी और के पास हम जाएंगे, किसी और देवी देवता को ढूंढेंगे कि यहां जाता हूं, मेरा वहां पे काम हो रहा है, अब मैं वहां जाऊंगा। तो दिस इज नॉट स्टेबिलिटी। हर सुख में दुख में जो भक्त है वो एक ही बात बोलता है। वो क्या बोलता है? हरि बोल, हरे कृष्णा। चाहे उसके जीवन में सुख आ रहा है, चाहे उसके जीवन में दुख आ रहा है, वो हमेशा भगवान का ही नाम लेता है। हर सिचुएशन में भगवान पर विश्वास रखता है और विश्वास रखते हुए भक्ति में आगे बढ़ जाता है। जो लोग भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं ना, वो वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर परिस्थिति में भगवान पर निर्भर रहते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और प्रभु जी कैसे स्थिर है? डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी, हु इज सो मच स्टेबल। इस बार प्रभु जी हमारे पास आए तो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही वॉज सिक। प्रभु जी काफी बीमार थे, मगर फिर भी मंगल आरती वो रोज आते थे, रोज नियमित जप करते थे। वो हम देखते थे प्रभु जी के कमरे से अंदर से आवाजें आ रही हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत ट्रांस में जाकर प्रभु जी जप करते थे और पूरे उत्साह से प्रभु जी क्लासेस लगाते थे। हम लोगों की क्लास होती थी प्रभु जी की दोपहर को, कभी शाम को अलग क्लास होती थी। फिर मंदिर आते थे प्रभु जी, मंदिर में भी प्रभु जी की क्लासेस हम लोग अटेंड करते थे ब्रह्मचारियों के साथ। और अब प्रभु जी बीमार नहीं है, फिर भी प्रभु जी क्लास लगा रहे हैं और लग रहा है कि ही इज ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। गोकुल प्रभु आए डाल्टनगंज से, हमने उनसे पूछा कि प्रभु जी का हाल कैसा है? कहते बिल्कुल ठीक। मैंने कहा तुम्हें तो ठीक ही लगना भी आपको तो प्रभु जी जब क्लास लगाते हैं, लेक्चर करते हैं, तो लगता ही नहीं कि वो बीमार है। तो प्रभु जी ऐसे स्थिर हैं कि बीमार होने के बावजूद भी भगवान के कार्य में उनमें कोई अस्थिरता नहीं आई। वो काम तो करना ही करना है। मगर बाहर आकर प्रभु जी हमें दिखते हैं जो परम संतुष्ट है, शांत है, उत्साहित है। वो कहते हैं, पूछा हमने प्रभु जी आप, कहते मुझे पता है कि भगवान मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर मैं ठीक नहीं हूं, दिस इज द इंटरफेरेंस ऑफ कृष्णा इन माई लाइफ। हम में ये क्वालिटी
अपने में हम कैसे लेके आए कि हम भी चाहते हैं कि हम में ये स्थिरता आए, हम में ये क्वालिटी कैसे आ सकती है। इसके लिए हमें ये विश्वास लाना होगा कि भगवान जो कृष्ण है हमारे सुहृद मित्र है। सबसे पहले तो हमें ये विश्वास लाना होगा कि कृष्णा इज अवर ट्रू फ्रेंड। हम लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरा मित्र है, वो मेरे काम आ जाएगा, वो काम आ जाएगा, कोई नहीं काम आने वाला। अगर आपके कोई काम आएगा तो सिर्फ कृष्ण भगवान ही। अगर वो मित्र भी अगर आपके काम आएगा ना, वो भी भगवान कृष्ण चाहेंगे तो वो आपके काम आएगा। अगर किसी मित्र ने आपकी हेल्प भी की है तो भी भगवान ने ही करवाई है वो हेल्प, ये हमें पता होना चाहिए। तब हम हर स्थिति में भगवान की इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में देख पाएंगे। अभी हमें भगवान की इंटरफेरेंस नहीं दिखती, अभी तो हमें दुख दिख रहा है, तकलीफ दिख रही है, प्रॉब्लम दिख रही है, भगवान नहीं दिख रहे उस प्रॉब्लम में। और जब आपको अपनी लाइफ में फिर भगवान दिखेंगे फिर आप स्थिर रह पाएंगे। और जब हम ये फील करेंगे कि कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, कि भगवान कृष्ण जो है वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। अभी आपको लग ही नहीं रहा कि भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, तभी हम डिस्टर्ब रहते हैं। और स्थिर फिर तभी रह पाएंगे हम। ये तभी होगा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी चैंटिंग। मोस्टली 95% लोगों की जो चैंटिंग होती है वो सही नहीं होती। चैंटिंग अच्छी तरह नहीं होती हमारी। चैंटिंग करने का सबसे बढ़िया ढंग ये है कि सबसे पहले आपने ये सोचना है, मन में आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो इसका मतलब वो भगवान ही है। सबसे पहले तो ये आपको चैंटिंग करने से पहले ये अपने आप को विश्वास दिलाना होगा। और भगवान जब आप नाम जप कर रहे हैं तो भगवान आपकी जीभा पे राधा के साथ, राधा और कृष्ण फिर आपकी जीभा पे नृत्य कर रहे हैं, ट्रांसडेंटल नृत्य। कितने लकी हो कि भगवान आपकी जीभा पे नृत्य कर रहे हैं। जब आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चैंटिंग करते समय, कुछ लोग कहते हैं कि मैं भगवान की फोटो सामने रख लेता हूं, भगवान के चित्र सामने रख के मैं चैंटिंग कर रहा हूं। क्या ये सही है? दिस इज नॉट राइट। हमें तो भगवान के नाम पर ध्यान देना है, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब चैंटिंग करनी है, कंप्लीटली फुली मेडिटेट अपॉन द होली नेम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमें इस पे पूरी तरह फोकस होना है। उसके लिए क्या करना होगा? एक एक शब्द आपको सुनना होगा, एक एक शब्द आपको सुनना होगा। जब आप एक एक शब्द सुनेंगे हरे कृष्णा, तो वो एक अच्छी चैंटिंग है। और लास्ट, चैंटिंग में आपकी दीनता होनी चाहिए, दीन भाव होना चाहिए, रिस्पेक्ट से। चैंटिंग रिस्पेक्ट से होनी चाहिए, आदर के साथ, ना कि चैंटिंग सिर्फ हमने कंप्लीट करनी है। जब तक दीनता नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगी, मेडिटेशन नहीं होगी, तब तक सही जप नहीं है वो। तो जब हमारा जप सही हो जाएगा ना, फिर हम भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। अभी हम भक्ति में स्टेबल नहीं है। और लास्ट गुण जो आज हम करेंगे वो है मित भुक का। है यहां पे मित भुक, कहा है? मित भुक। तो ये गुण, इसका मतलब क्या है? मित भुक का, भक्त उतना ही खाता है जितना कि जरूरी है। जो भगवान का भक्त है वो उतना ही खाता है जितना जरूरी होता है। जैसे कि उपदेश अमृत में सबसे पहला एक श्लोक आता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदार उपस्थ वेगम, तान वेगानयो विशेत धीर, सर्वाम पीमाम पृथ्वी
स शिष्येत। तो यहां पर बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया है, क्रोध के वेग को जीत लिया है, मन के वेग को जीत लिया, जिसने जीवा के वेग को जीत लिया, कहते वही व्यक्ति संसार में शिष्य बनाने के काबिल है। हर एक व्यक्ति दीक्षा नहीं दे सकता, हर एक व्यक्ति शिष्य नहीं बना सकता। जिसने इन सब वेगों को जीत लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वही व्यक्ति जो है वो शिष्य बना सकता है। और एक भक्त सदैव अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, उसे जितना चाहिए होता है वो उतना ही खा सकता है। अब भक्त ज्यादा नहीं खाएगा, ना तो वो ज्यादा खाता है ना ही वो कम खाता है। जितनी जरूरत होती है भक्त उतना ही लेता है। प्रभु जी, केशवानंद प्रभु जी में ये गुण साक्षात दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पास तो वो 2 टाइम प्रसाद हम ग्रहण करते ही थे। प्रभु जी उतना ही प्रसाद ग्रहण करते हैं जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही लेते हैं, ना कम ना ज्यादा। अब प्रश्न उठता है कि अब कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी खाने की जरूरत है? सिंपल सी बात है ना, ये तो नहीं ठूस ठूस के खाई जाए हम। प्रभु जी कहते हैं, हमने प्रश्न पूछा था प्रभु जी से, प्रभु जी कहते हैं कि हर व्यक्ति की जठर अग्नि अपनी अपनी होती है। जठर अग्नि जानते हो ना? जठर अग्नि पेट में जो अग्नि प्रज्वलित होती है, जो जिसे कंबस्टन जिससे होती है हमारे पेट के अंदर, भोजन जो पचता है। तो अगर जठर अग्नि नहीं होगी तो हमारा भोजन नहीं पचेगा। तो जठर अग्नि कहते हैं हर एक व्यक्ति के शरीर में अपनी अपनी होती है। कोई 4 चपातियों में संतुष्ट हो जाते हैं और कोई 10 चपातियों में। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि अपनी अपनी जठर अग्नि के अनुसार ही ग्रहण करो। ये नहीं कि दूसरे को देख के कि यार उसने इतने खा लिए, इसने इतना कुछ थाली में डाल लिया, मैं भी उतना ही डाल के ले आऊं। अपनी अपनी जठर अग्नि के समान। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि खाते समय हमारा पेट कम से कम आधा खाली रहना चाहिए। जब आपने प्रसादम ग्रहण कर लिया, भोजन खा लिया, भोजन खाने के बाद फिर भी आपका आधा पेट खाली रहना चाहिए। हवा भी होनी चाहिए उसमें, डाइजेशन तभी होगी, ऑक्सीजन होगी तभी तो कंबस्टन क्रिया होगी। अगर सारा ही भर लिया तो उसमें तो फिर पानी भी नहीं रहा, पानी की मात्रा भी कम होगी, सारा डिजोल्व हो गया, फिर ऑक्सीजन नहीं होगी, हवा नहीं होगी, फिर उसमें कंबस्टन नहीं होगी। तो प्रभु जी कहते हैं कि आधा पेट हमें खाली रखना है। अब क्वेश्चन है, हम मित भुक कैसे बने? हमें मित भुक कैसे बनना है? इसके लिए हमें सदा याद रखना है कि हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हम भोजन नहीं खा रहे। प्रसाद तो इतना भी ले लो ना, संतुष्टि हो जाती है, पेट ही भर जाता है। इतना लेने से ही पेट भर जाता है। तो हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और इतना याद रखना कि हम प्रसाद ग्रहण करें, ना कि प्रसाद हमें ग्रहण करे। उल्टा भी हो रहा है, हमें प्रसाद ग्रहण करना है, ना कि प्रसाद हमें ग्रहण करें। ज्यादा खाएंगे फिर क्या होगा? क्या होगा? उल्टियां आएंगी, वॉमिटिंग होगी, बीमारी आएगी, फिर उस प्रसाद ने हमें ग्रहण कर लिया। पर ये याद रखना है कि हमने तो प्रसाद को ग्रहण करना है, ना कि प्रसाद हमें ग्रहण करे। तब हम लोग मित भुक जो है वो बन सकते हैं। तो आगे 17वां जो गुण है वो हम अगली बार करेंगे। कुल 26 गुण है, कोशिश करेंगे अगली बार हम सारे कंप्लीट कर लें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।